अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि मुर्तसिम खड़ा होता है अपने खेतों के बाहर, तो बंदा आके बोलता है कि मलिक का बेटा आया था और उसने धमकी दी है कि तुम्हारे बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। तो मुर्तसिम उसे खींचता हुआ वहाँ से मलिक के घर लेके जाता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि मलिक अपने दोस्त से कह रहा होता है कि हमने तो बहुत पैगाम भिजवाया लेकिन वो लोग आते ही नहीं, डरपोक हैं, चुप कर अपने घरों में बैठ गए हैं। इतने मुर्तसिम के घर में एंटर होता है और जैसे ही आता है तो वो दोस्त बोलता है कि पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। मुर्तसिम अंदर आता है तो मलिक बोलता है तुम यहाँ क्यों आए? तो कहता है तुमने ही तो बोल रहे थे कि तुमने बहुत पैगाम भिजवाए हैं, हम आए ही नहीं, लो हम आ गए, बोलो। तो कहता है ज़ुबैर को बुलाओ, अपने बेटे को। जैसे ही मुर्तसिम ये बात बोलता है तो मलिक अपने बेटे को बुलाता है, नौकर को बोलता है कि जाओ ज़ुबैर को बुला के लेके आओ। मुर्तसिम खड़ा गुस्से में घूर रहा होता है मलिक को। इतने में ज़ुबैर पास उतरता है। ज़ुबैर उतर कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे ज़ुबैर गुस्सा करने ही लगता है। इतने में मुर्तसिम का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है और वो गन निकाल कर एकदम ज़ुबैर की तरफ लपकता है और कहता है कि अगर तुम मर्द है तो मर्द बन के मुकाबला कर, अगर तुमने औरतों पे हाथ उठाया तो आज के बाद तुम्हें तुम्हारा बेटा आवाज़ देने के लिए नहीं मिलेगा। मलिक अपने बेटे को समझा लो, औरतों की तरफ ना बढ़े, औरतों का शिकार हम लोग नहीं करते। ये कह के मुर्तसिम जाने लगता है, रुकता है, कहता है कि अगर तुम बेटे को अपना अजीज़ समझते हो तो उसको समझा लो। ज़ुबैर मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लोग रोक लेते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि मीरा का उसे उठाने आता है तो बाप मीरा बोलती है कि आप दुनिया की सबसे जवाब है, सिर्फ एक बात नहीं मान रहे। तो बाप बोलता है वो कौन सी? तो कहती है मैंने आज सिर्फ एक ही बात तो बोली। तो बाप बोलता है कि मैंने पैगाम भिजवाया, इजाज़त पहुँचती है अनवर के पास के पढ़ना है मीरा अपने लॉ। तो मीरा बोलती है कि हमारी ज़िंदगी के सारे फैसले वो लोग क्यों करेंगे, आप मेरी ज़िंदगी के फैसले क्यों नहीं कर सकते? तो बाप बोलता है वकास कि वो हमारे बड़े हैं, वो ही हमारे सारे फैसले करेंगे और इजाज़त ना भी तो मैं सबको मना लूँगा, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम बेफिक्र रहो। आगे हम देखते हैं कि खाना बीबी के पास पंचायत लगी हुई होती है। तो बोलती है क्या बात है? तो वो औरतें बोलती हैं कि मेरी बहू मेरी बेटी से इसने रिश्ता पक्का किया था, मेरे बेटे से अपनी बेटी का, लेकिन अब मुकर रही है। तो खाना जी पूछती हैं कि क्या वजह है, बताओ, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रही हो? तो वो बोलती है कि इसकी बेटी को पसंद नहीं करता मेरा बेटा, तो अपनी मेरी बहन की बेटी को। तो वो और दूसरी औरत बोलती है कि नहीं इसी को पसंद करता है। तो खाना में एकदम हाल करके चुप हो जाओ, जब इसकी लड़की इतनी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारी इज्जत करती है, तो शादी वहीं होगी जहाँ तुमने तय की है। इतने में अनवर आकर उन्हें कागजात दिखाता है कि ये लॉ के लिए पढ़ने के लिए निजातनामा आया है। यहाँ पे दिखाया है कि हया इनके घर में रहती है, मुर्तसिम से प्यार करती है। आगे हम देखते हैं कि बाप के पास वकास के पास आता है एक बंदा केस लेके। तो वकास उसको मना कर देता है कि तेरी ताकत नहीं है। वहाँ पे आती है मीरा, कहती है कि आप हारने के डर से मना कर देंगे, आपको ये केस लड़ना ही होगा। मीरा आपके बहुत इस्रार करने में बाप मान जाता है, जब मीरा भी खुश होती है, वो आदमी भी बहुत खुश होता है कि मेरा केस लड़ेंगे। आगे हमने देखा कि अनवर बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि आप इसके लिए भी मान जाएंगी, मेरी गैर गवारा नहीं कर रही कि मेरी हमारे घर की इज़्ज़त लोगों के घरों में जाएगी और इस तरह के काम करेगी, वकालत पड़ेगी, जो कि हया सुन रही होती है। इतने में मुर्तसिम घर में आते तो खाना बीबी कहती है कि ऐसा नहीं होगा, वकास को बुलाओ, यहाँ पे मैं बात करती हूँ, समझाती हूँ। हया को पता चलता है कि मुर्तसिम आ गया है तो वो जाती है किचन में, उसके लिए पानी निकालती है और मासी को बोलती है कि तुम मत जाओ, मैं लेकर जाऊँगी। पानी लेके जाती है, मुर्तसिम का रास्ता रोकती है और कहती है कि पानी पी लो ज़ही नसीब। तो वो कहता है तुम क्यों लेकर आई? तो कहती है तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे काम करना मुझे अच्छा लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सी पानी पिलाने लगती है तो मुर्तसिम उसे घूर के देखता है और उसे धक्का दे के ऊपर चढ़ने ही लगता है। तो पीछे से इतने में खानम बेगम आ जाती हैं। वो आवाज़ देती है मेरा बेटा आ गया। तो वो मुस्कुराता हुआ माँ के पास जाता है, क्योंकि हया कहती है चलो भाई सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने आकर। माँ के पास जाता है, माँ प्यार करती, कहती है क्या हुआ? तो कहता है आपको पता था आपका बेटा गया था। कहती है अगर ना माने तो कहता है कि अगर वो लोग ना माने तो फिर मलिक का बेटा कभी उसको आवाज़ देने के लिए नहीं मिलेगा। ये कहकर मुर्तसिम अपने रूम में चला जाता है। तो खानम कहती हैं कि तुम पानी लेकर की नौकरानियाँ कहें। तो कहती है मैं सोचा मैं कर दूँ। तो बोलती है तुमसे सर पे दुपट्टा रखना सीख लो, बाकी सारे काम करने के लिए इस घर में नौकरानियाँ हैं, तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ पे दिखाया कि मीरा आपके दोस्तों से रोक रहे हैं कि तुम्हारी बर्थडे है तो हाँ ऐसा सेलिब्रेट, तुम हैदराबाद नहीं जाओगी। तो वो कहती है मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों के स्टार्ट करने में कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी। तो जिस भी दोस्त कहता है कि हाँ तुम्हारी बर्थडे मैं मनाऊँगा, रुहेल कहता है कि मैं मनाऊंगा। यहाँ पे दिखाया मुर्तसिम कहता है कि क्या हमारा जाना इतना ही ज़रूरी है कि हम वहाँ जाएं और उनको मनाएं, जबकि वो हमारे अपने भी नहीं लगते। बाप अनवर बोलता है कि मेरे दोस्त के बेटी है, हमारी इज़्ज़त है, हमारे घर की बात है। मुर्तसिम बोलता है क्या वो आप अपना बाप समझती है? यहाँ पे दिखाया हया बैठी होती है तो मरियम तैयार होकर बोलती है मेरी दोस्त ने पार्टी रखी, तुम भी चलो। तो कहती है ओहो तुम पार्टियों में जाओगी? तो कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो। इतने में वहाँ पर आ जाती हैं भाभी बेगम और कहती हैं कि कहाँ जाने की तैयारी, क्यों तैयारी? तो मरियम बोलती है मेरी दोस्त ने मंगनी हुई है तो मैं उसको मुबारकबाद देने चाह रही हूँ। जिसमें माँ बोलती है कि अगर तुम्हारी दोस्त की मंगनी हुई है तो तुम उसे यहाँ बुलाओ और यहाँ बुला के दावत दो, खाना खिलाओ, जो करना है करो, लेकिन हमारे घर की औरतें इस समय बाहर नहीं जाती, लोगों के सामने रोडों में नहीं फिरती, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। जिस पर मरियम उनको भूनने लगती है और हया बोलती है कि अगर आप परमिशन नहीं देंगी तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। उनके जाने के बाद बोलती है हया तुम बेफिक्र रहो, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें हफ्ते में 2 दिन बाहर घूमने जाने की परमिशन दिया करूँगी। यहाँ पे दिखाया मीरा बैठी होती है तो मासी बताती है कि उसके शौहर ने उसे बहुत मारा है, उसे बच्चे भी छीन लिए हैं। तो मीरा गुस्से में आकर उन्हें घर से लेकर निकलती है कि चले आए मैं आपका साथ देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि इस समय कैसे कोई आपके बच्चे छीन सकता है।
उनको लेकर जा रही होती है साइमा बाजी को अपने साथ और समझाती है रास्ते में कि अपने बच्चों के लिए कम से कम बोलना सीखे, इस तरह करती रहेंगी तो आपके बच्चे कभी भी आपके नहीं हो पाएंगे। वो बताती हैं कि सामने जो खड़ा है जो मेरा आदमी है वो उतरती हैं और डंडे से अपने आदमी को मारना शुरू कर देती है, क्योंकि मीरा उन्हें कहती है कि ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, मारना चाहिए। वो अपने बच्चे मांग रही होती हैं उससे, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। वो कहता है तो इसके बहकावे में आके मुझसे बदतमीजी कर रही है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मीरा घूर के देख रही होती है, पुलिस भी वहाँ आ जाती है क्योंकि मीरा ने पुलिस को कॉल कर दी थी। वो उससे बदतमीजी कर रहा होता है, एकदम से वो आदमी उठकर और मीरी को मारना शुरू कर देता है। पुलिस के आते ही वहाँ पर हुजूम लग जाता है पीछे से। मीरा डंडा उठा के कहती है ऐसे आदमियों को तो मार मार कर जान से मार देना चाहिए। इतने में मुर्तसिम और अनवर की गाड़ी वहाँ रुकती है। वो लोग कहते हैं तो मीरब की आवाज़ है। जैसे ही भाग कर मुर्तसिम गाड़ी से उतरता है, मीरब का हाथ रुकता है। मीरब उसे देख कर चौंका बक्का रह जाती है और मीरब का हाथ को घसीटता हुआ गाड़ी की तरफ लेकर आता है और गाड़ी में बिठा के कहता है कि चलो यहाँ से। वो नहीं बैठ रही होती तो अनवर बैठता है। अनवर कहता है मीरब गाड़ी में बैठो। मीरब गाड़ी में बैठती है और साइमा बाजी वहीं खड़ी रह जाती हैं और मीरा मुर्तसिम और अनवर के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। घर पहुंचता है वकास के अनवर, कहता है कि मीरब कहाँ है, तो माँ बोलती है कि वो यहीं कहीं होगी। कहता है अच्छा मतलब कि आप लोगों को पता ही नहीं कि मीरब है कहाँ। तो वो बोलते हैं नहीं मीरब नहीं, तुम बैठो तो सही। मुर्तसिम बाहर ऐसा होता है, कहता नहीं जा सकते। तो मीरब बोलती है मेरा घर है, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तुम इस इंसान को तो मैं कुछ समझती नहीं, तुम लोग औरतों को पैर की जूती समझते हो। अनवर समझा रहा होता, बता रहा होता उनको क्या क्या हुआ था। कहता है कि मीरब को लेकर अंदर आओ, आवाज़ देता है मुर्तसिम को। मीरब अंदर आती है तो वो बोलते हैं कि तुम कहाँ थी। तो बोलते हैं कि हम इसको रोड से उठा कर लाए हैं, ये रोड पर एक आदमी को डंडों से मार रही थी। इसलिए मीरब बोलने की कोशिश करती है लेकिन अनवर उसे बोलने नहीं देता और बाप गुस्सा कर रहा होता है कि तुम क्यों बोल रहे हो। लेकिन अनवर की बात बार बार काटने पर बाप पहले हाथ उठाता है मीरा पे और फिर थप्पड़ मार देता है मीरा को। जैसे मीरा एकदम बाप की शक्ल देखने लगती है। मुर्तसिम मुंह मोड़ के खड़ा हो जाता है। बाप को मारने पे वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मीरा को बोलता है कि तुमने ये पेपर भिजवाए तो ये नहीं हो सकता, हमारे घर की लड़कियाँ इस तरह लॉ नहीं करती। तो बहुत जल्द अपने घर की बच्ची को मैं अपने घर ले जाऊँगा। घर आता है मैं भाभी को बताता हूँ। भाभी को कहती है कि बस चुप हो जाओ, अब जो फैसला मैं करूँगी वो होगी। वो मुर्तसिम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। तो वो बोलता है कि मेरी बात की इतनी अहमियत है। तो कहती है जी बिल्कुल, तुम्हारी बात की उतनी ही अहमियत है जितनी खान मुर्तसिम खान तुम्हारी होती है हमेशा से। तो वो बोलता है बस फिर एक काम करो, उसकी शादी करा दे। तो माँ बोलती है किससे। तो कहता है चाहे किसी से भी कराए लेकिन जल्द अज जल्द उसकी शादी करवा देनी चाहिए। इस पर अनवर घूर के देख रहा होता है। माँ बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, उसकी शादी करवा देना ही इस मसले का हल है। वो चला जाता है वहाँ से और घर में दिखाया है कि वकास जाता है मीरब के पास और कहता है कि तुम लॉ नहीं कर सकती। वो कहती क्यों नहीं कर सकती बाबा, हमारी ज़िंदगी में वो लोग इतने अहमियत क्यों रखते हैं, हम उनकी हर बात उनकी क्यों माननी पड़ती। तो बाप बोलता है कि वो हमारे बड़े हैं और मोतबर हैं और हमारे हर फैसला वही करते हैं, वही करेंगे, तुम जाके माफ़ी मांगोगी। लेकर आता है मीरब को घर पर और भाभी माँ दुआएं देती है कि तुम्हारा नीला हमेशा साथ रहो और बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारो। वो दुआ सुन के खुश होते, कहते हैं जाओ तुम्हें मीरब काम होगा अनवर अंकल भाई से। हया वगैरह भी वहीं खड़ी हुई होती हैं। जैसे मीरब जाती है अनवर से माफ़ी मांगने के लिए। इन्होंने दिखाया कि भाभी बेगम कहती हैं कि चलो मुझे कब्रिस्तान जाना है वकास, तुम्हारे साथ मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। वो तो कहता है इस टाइम। तो कहती हैं हाँ इस टाइम ही जाएंगे और वो दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पे अनवर के पास आती है मीरा, पर कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगी करती तो बात तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ही बहुत। तो वो कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की, बाबा ने मुझसे कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ तो सिर्फ मैं इसलिए आपसे माफ़ी मांगने आई, वरना मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की और जो मैं कर रही थी वो बिल्कुल सही था, वो कोई गलती नहीं थी। अनवर घूर के उसे देख रहा होता है, वहाँ से चली जाती है, जाके टकराती है मुर्तसिम से। मुर्तसिम उसका हाथ पकड़ घसीटता है क्योंकि वो गिर रही होती है, पकड़ लेता है। तो कहती है छोड़ो मेरा हाथ, तुम जैसे इंसान के तो मैं मुंह नहीं लगना चाहती, तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश कैसे की। बहुत बात सुनाती है मुर्तसिम को। मुर्तसिम बहुत गुस्से में आ जाता है। मीरा धक्का मार के मुर्तसिम को वहाँ चली जाती है। मुर्तसिम गुस्से में घूर रहा होता है। इतने में हया मुर्तसिम के कमरे में खड़ी होती है, जो कपड़े वगैरह निकाल ली होती है। जैसे ही मुर्तसिम पहुँचता है हया उसके पास जाती है तो मुर्तसिम गुस्से में उसकी तरफ देखता है, कहता है जाओ यहाँ से। तो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करी थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुर्तसिम गुस्से में उसको जैसे ही हया उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है पकड़ने के लिए, वो उसका हाथ पकड़ता है ज़ोर से, कहता है गेट आउट, मेरे कमरे से निकल जाओ। ये सुनकर हया को बहुत गुस्सा आता है, वो कमरे से भागती हुई आती है। मीरा क्या कहती है जब भी तुम वहाँ आती हो तो वो गुस्से में क्यों होता है। तो मीरा बोलती है कि तुमने अपना इंपॉर्टेंस इतना क्यों बनाया हुआ है, उसको अपनी इज्जत करवाना सीखो। तुम अपनी इज्जत नहीं करवाती। तो बोलती मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी नहीं बनना मुझे, तुम जैसी हो तुम वैसी रहो, मैं तुम्हारे जैसे नहीं बन सकती। इतने में मीरा वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दिखाया है कि भाभी बेगम वकास के साथ दुआ मांग रही होती है। कहती हैं कि मैंने बहुत दिन से तुम्हारे भाई को ख्वाब में देख रही थी। वो कह रहे थे कि मीरब भी उनके साथ थी, लेकिन अब समझ में आया, वो कहते हैं कि मीरब की शादी कर दो, मीरब की शादी कर दो। अब मेरी बात उनकी समझ में, मेरी समझ में उनकी बात आ रही कि वो किस चीज़ का इशारा दे रहे थे, क्या कहना चाहते। घर आते ही भाभी बेगम बोलती हैं अनिल और वकास को कि अब मीरब की उम्र हो गई है, मीरब हया और मरियम दोनों से बड़ी है, तो अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, मैंने फ़ैसला कर लिया है।
कि अब मीरब की शादी हो जानी चाहिए। ये सुनते ही वक्कास और अनीला एकदम चौंक जाते हैं। दोनों खड़े होते कहते हैं क्या, अभी तो वो छोटी है। तो कहती है नहीं वो छोटी नहीं है, हया और मरियम दोनों से बड़ी है और उसकी शादी हो जाना अब सही उम्र पे सही। तो कहते हैं ठीक है मैं बात करके जवाब दूंगा। यहाँ पे जैसे ही मीरब घर आते कहती शुक्र है वो लोग पता नहीं उस घर में किस तरह रहते हैं, ये रूल वो रूल, ये फॉलो करो वो फॉलो करो। तो माँ बोलती है कि वो उन लोगों को आदत है इस चीज़ की। तो मीरब बोलती है इस तरह की कैसे है, जो बड़ी बाप बोलता है लेकिन हम तो वहाँ जाएंगे कि हमारे बड़े बाबू। मीरब बोलती है आप जाएं लेकिन मुझे फोर्स मत किया करें वहाँ जाने के लिए, मैं वहाँ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तो बाप की बातों को इग्नोर करिए। तो दोस्तों को बोलती है, दोस्त बोलती है कि तुम्हारी तो शादी जल्दी जल्दी। कहती नहीं मेरी शादी नहीं होगी, मेरे तो फॉर्म फिल हो गया, मैं तो पढ़ाई करूँगी आगे। तो वो इतने में मुर्तसिम की कॉल आती है। तो कहती है तुमने मुझे कॉल क्यों करी। दोस्त बोलती है चलो जो तुम्हारे सैलून का टाइम कब करीब आ रहा है। तो वो सैलून को लेकर निकल जाती है। वो मीरब उसकी कॉल काट देती है। मुर्तसिम घर पहुँचता है। घर मीरब को ना पाकर वो मासी से पूछता है, साइमा बाजी से। साइमा बाजी बोलती है वो तो दोस्तों के सैलून चली गई, उनकी शायद पार्टी है, वो वहाँ जाएंगे। मुर्तसिम गुस्से में खड़ा होता है। आगे जानने के लिए हमारे बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।